भाई ढेर सारे एडल्ट सीन और गाली गलौज के बाद जो कि राणा नायडू में हुई थी सीजन 1 में, उसके बाद आ चुका है सीजन 2। इसमें आपको देखने को मिलेंगे राणा डग्गुबाती, साथ ही में वेंकटेश, सुरवीन चावला, अभिषेक बैनर्जी। फाड़ कास्ट, मतलब इसकी कास्ट जब मैंने देखी, मतलब सीरीज देखने से पहले, उसके बाद ऐसा लगा कि कितना कुछ इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस सीजन 2 को देखने के बाद मेरे क्या ओपिनियन है, मैंने क्या पाया और क्या आपको सीजन 2 देखना चाहिए, वही वाला मसाला मिलेगा या नहीं। देखो, बात करें सीरीज की तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भाई राणा जो है हमारे, वो 2 नंबर के कामों से जुड़े हुए हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, उसमें क्रिकेट वाले हो गए या फिर जो भी लोग हैं बड़े बड़े, उनका कोई काम अटकता है तो उसको करवाता है, पूरा करवाता है हमारा राणा नायडू, यानी कि वो एक तरह से गुंडा टाइप है। अब सीजन 1 में हमने देखा था कि बहुत तगड़ी गाली गलौज, बहुत तगड़े एडल्ट सीन, और उसके बाद उसकी फैमिली दिखाई है, उस पर क्या गुजरती है जब वो इन गुंडागर्दी वाली दुनिया में रहता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, बड़े बड़े लोगों को धमकाता है। वो एक्शन सीन्स वगैरह सब देखे थे हमने। उसके बाद अब सीजन 2 आया है नेटफ्लिक्स पर, तो इस सीरीज को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यार जो सीजन 1 था ना इसका, वो यहाँ था, और इस सीजन 2 जो है वो लगभग यहाँ है। मतलब जो सीजन 1 में इनने पकड़ पकड़ी थी और एक अंडररेटेड शो बन के उभरा था, वो सीजन 2 देखने के बाद ऐसा फील नहीं हो रहा। भाई जिसने सीजन 1 देखा है ना और वो सीजन 2 देखने जा रहा है, तो सीजन 1 वाली जो हाइप है उसको तो एक्सपेक्ट करके मत जाना, क्योंकि लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ है। इसका कारण मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो शायद मे भी ये एक रीज़न हो सकता है। बाकी डायरेक्टर का अपना एक दिमाग, भाई इसके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने मिर्ज़ापुर डायरेक्ट की है, मिर्ज़ापुर लिखी है, तो भाई आप छोटा मोटा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। लेकिन सीज़न 2 मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरा था, बट सीज़न 1 के कंपैरिजन में बहुत लेवल डाउन था। देखो, इसमें 8 से 10 एपिसोड हैं और उन 8 से 10 एपिसोड्स लगभग 40 से 50 मिनट के बीच के हैं। वो सारे एपिसोड देखने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे। अब एक खास बात बता दूं मैं आपको, इसमें वेंकटेश का तो कितना प्यारा रोल है, वो आपको हंसाएंगे और बहुत कमाल की एक्टिंग है। साथ ही में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है, वो है अर्जुन रामपाल, और वो राणा से भी बड़े गुंडे हैं, और भाई उनका कोई रिवेंज स्टोरी है, वो तो आप सीरीज देख के समझ ही जाओगे। तो वो क्या भिड़ेंगे राणा डग्गुबाती से इसके अंदर, और क्या भिड़े हैं वो देखकर मजा आ गया। मतलब अर्जुन रामपाल टॉप थे भाई, और बेस्ट एक्टर मतलब इस सीरीज में मुझे लगे तो वो अर्जुन रामपाल और वेंकटेश लगे। सुरवीन चावला का भी काफ़ी अच्छा रोल है। डीनो मोर्रा एक नए इसमें एंट्री है, वो भी एक नए कैरेक्टर है। देखो, ये 8 एपिसोड की जो सीरीज है, शुरू के 3 एपिसोड आपको ऐसे लगेंगे कि बिल्डअप हो रहा है, लेकिन उनका कोई ज़्यादा बड़ा रोल लगेगा नहीं। चौथे एपिसोड से जो स्टोरी है वो अपनी स्पीड पकड़ेगी, और जब अर्जुन रामपाल और राणा आमने सामने होंगे, दोनों के ही परिवार दाव पे लगे होंगे, और साथ ही में सुरवीन चावला और भाई कृति खरबंदा ने तो क्या ही एक्टिंग की है। मतलब उनसे टिपिकल एक्टिंग की, मतलब हम अंदाज़ा लगा के चलते थे, लेकिन इसमें उन्होंने एक बहुत ही अलग शेड दिखाया है अपनी एक्टिंग का, जो देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और आपको भी उनका जो लुक और एक्टिंग है वो देख के मज़ा आ जाएगा। मतलब इस बंदी में टैलेंट तो बहुत है, इसको सही मूवीज़ मिल जाए एक बार। बाकी स्टोरी चौथे एपिसोड से स्पीड पकड़ती है और आपको एक इंटरेस्ट इंगेजिंग वाला फैक्टर दे के जाती है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको सीजन 1 से कंपेयर करने वाले हो तो भूल जाओ, क्योंकि सीजन 1 एक नेक्स्ट लेवल था। सीजन 1 तो मतलब ऐसा था कि आप, मतलब मोहल्ले में इतनी सी भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा वल्गैरिटी कहूँ या मैं कहूँ इतना ज़्यादा 18+ कंटेंट से भरा हुआ था। सीजन 2 जो है वो भी है, फैमिली के साथ तो देखने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी सीजन 1 से कम है। बट सीजन 1 टॉप में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उसकी जो एक स्टोरी टेलिंग थी, उसकी जो एक एक्टिंग थी, उसकी जो एक स्टोरी थी, और आप जो कनेक्ट कर पा रहे थे वो बहुत तगड़ा था। लेकिन सीजन 2 इतना भी बुरा नहीं है, जाकर देखना। आजकल जो वेब सीरीज आ रही है उनसे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसी को सीजन 1 से कंपेयर करोगे तो एक लेवल डाउन रह गया मेरे अकॉर्डिंग। बाकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं लगेगी, बीजीएम तगड़ी है, स्टोरी तगड़ी है, एक्शन भी तगड़ा है, और साथ ही में जो भाई डायलॉग्स हैं वो तो भाई अच्छे खासे लिखे गए हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, या मुझसे अलग अलग वेब सीरीज़, ट्रेलर या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।